बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने 4th रोज़े की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे 11 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर रही थी। तो मैंने तकरीबन 3 पाउच चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था दही और साथ में ये जो लहसुन का पेस्ट बनाया था ना कल मैंने, तो उस जो ब्लेंडर को लगा रहा ना, मैंने पानी डाल के रख दिया था, वो डाल दिया है। साथ में मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और इसके अलावा नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम था बिरयानी बनाने का, तो इस वजह से ये मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। साथ में मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, ये सारे मसाले डाल के ना मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और साथ में लेमन जूस भी डाल दिया था। मैं चिकन को अगर मैरिनेट करके रख दूँ ना कुछ देर के लिए, तो वो चिकन बहुत सॉफ्ट बनता है और बिरयानी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। कभी आप ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है पहले से अगर मैरिनेट करके रखी हो ना 2-3 घंटों के लिए। मैंने तो ज़्यादा घंटों के लिए कर दी, क्योंकि मैंने तो 3 बजे तकरीबन इसको बनाने के लिए रखना था। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ देर पड़ा रहेगा ना चिकन, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, जूसी जूसी हो जाएगा। तो बस मैंने इसको कवर करके फिर रख दिया था फ्रिज में, और उतनी देर में फिर मेरा पार्सल भी आ गया था। और आज फ्राइडे का दिन था, और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तो सैटरडे का दिन हो गया होगा। तो आप लोगों को गुजरा हुआ फ्राइडे भी मुबारक हो। रमज़ान का पहला जुमा था आज। और आज के दिन की सबसे ख़ास बात ये थी कि बिहा ने भी आज माशाल्लाह से रोज़ा रखा हुआ है। और फ्राइडे वाले दिन ना इसने रखा था, यानी कि कल इसने रोज़ा रखा था। माशाल्लाह से पूरा रोज़ा इसने कंप्लीट किया। तो बिहा की भी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ दिन पहले ना एक ये बॉक्सेस ऑर्डर किए थे। दरअसल मेरे ना इफ्तार में जब खाने बच जाते हैं ना थोड़े थोड़े काफ़ी ज़्यादा, तो वो फिर रखने का मसला होता है। वैसे तो मैं हेल्पर को दे देती हूँ, लेकिन कुछ होते हैं जो रखने के लिए होते हैं, जैसे थोड़ा सा कुछ सालन बच जाए या फिर चटनी या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना। तो जितने भी मेरे छोटे साइज़ के बॉक्सेस थे ना, सारे ही ख़त्म हुए पड़े हैं। कुछ टूट गए हैं, कुछ गुम गए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ गए। तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया। इनकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है, आपको ना शायद देखने में भी लग रही हो। ये देखे ना कितनी अच्छी गुड क्वालिटी थी। वैसे बाज़ार की क्रॉकरी स्टोर से आप लेने जाए ना, तो इस तरह की प्लास्टिक ही नहीं मिलती। तो इसके रिव्यू मैंने चेक किए थे, 4 स्टार रेटिंग थी। तो फिर मैंने कहा ये ज़बरदस्ती होगा, फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे ही ऑर्डर मुझे मिल गया था। और इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में ना, आप लोग देख लीजिएगा। और माशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दूसरा ये कि ये BPA फ्री भी है, यानी कि अच्छी प्लास्टिक है। एक तो नकली प्लास्टिक होती है ना हल्की वाली, ये हल्की नहीं है, ये अच्छी प्लास्टिक के कंटेनर है। ये देखें, हैं तो छोटे साइज़ के ही हैं चारों, क्योंकि मुझे छोटे साइज़ के ही चाहिए थे, लेकिन प्लास्टिक बहुत अच्छी है। ये शीशा प्लास्टिक जिसको कहते हैं ना, ये वो वाली है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी रेसिपी की शूटिंग करनी थी और ज़ोहर का टाइम हो रहा था। माशाल्लाह अबिहा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है, और आज अबिहा ने माशाल्लाह से सारी नमाज़ें पढ़ी हैं और इसने रोज़ा भी रखा है। हम इतने खुश थे ना कि माशाल्लाह बच्चों को कितना शौक़ होता है। तो अबिहा के रोज़ा रखने की खुशी में फिर मैंने बनाया डिज़र्ट मैंने जुम्मे की नमाज़ के बाद बना लिया था। तो मैंने अभी इसलिए बना के रख दिया था ताकि जो है ना वो ठंडा हो जाएगा ना शाम तक, तो इसलिए। और बिहा के रोज़ा रखने की खुशी में दूसरा मैंने इसको बनाना था। और मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर दी है फूड के चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर देख ले। ब्रेड रस मलाई मैंने बनाई थी। और बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि दोपहर का ज़ोहर के बाद फिर मैं बनाती हूँ ना सालन वगैरह अब्बू जी के लिए, उनको खाना देना होता है। तो अभी मैं प्याज काट रही थी, तो मैंने कहा बिरयानी के और सालन के प्याज ना इकट्ठे ही काट लेती हूँ। एक तीर से दो निशाने, मैंने कहा एक ही साथ ना उनको ब्राउन करके ना फिर बिरयानी के लिए लहदा कौरमा चढ़ा दूँगी, और एक साइड पे मैं सालन बना लूँगी ना घर के लिए जो सालन बनाना है। तो मैंने कहा इस तरह गैस भी कम यूज़ होगी, अगर दोनों को अलग-अलग रख के ब्राउन करूँगी तो फिर गैस ज़्यादा लगेगी। और अब मैंने कुकर निकाला हुआ था, मैंने कहा अब हर हांडी मैंने कुकर में ही बनाया करनी है। पहले भी मैं कुकर में बनाती थी, लेकिन बीच में फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं ऐसे ही बनाना शुरू होगी। लेकिन गैस ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, महीने में 2 सिलेंडर लग जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुकर में ही बनाया करूँगी, 10 मिनट में हांडी बन जाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इकट्ठे ही ज़्यादा सारे प्याज रख के ना कुकर में ही ब्राउन कर लिए थे, ब्राउन करने के लिए ना रखे हुए हैं। तो जब ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर मैं एक साइड पे बिरयानी का कौरमा भी रख दूँगी। कौरमा मैं ना इसी टाइम ही तैयार करके रख लूँगी, ताकि शाम में जब इफ्तार का टाइम होगा ना, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बिरयानी भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोश्त का सालन ग्रेवी वाला। तो इसके लिए मैंने ना मसाला भून के चिकन डाल के, तो ये जो टमाटर थे ना, ये फ्रोज़न ये वाले डाल दिए थे, और सारे मसाले डाल के बस कुकर लगा दूँगी। और दूसरी साइड पे फिर मैंने बिरयानी का कौरमा भी रख दिया था, हाफ़ प्याज मैंने इधर डाल दिए थे।
तो बस यहाँ पे फिर मैंने ब्राउन किए हुए प्याज अलहदा कढ़ाई में जो डाले थे ना, उसके अंदर मैंने कौरमा डाल दिया और ये जो मैरिनेट करके रखा हुआ था ना मसाला, ये मैंने डाल के तो बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो मैंने कहा ये अभी ना रख देती हूँ पकने के लिए, तो जब ये मसाला से बन जाएगा ना, तैयार हो जाएगा, तो शाम को फिर मैं लेयर्स लगा लूँगी ना बिरयानी की। और दूसरी तरफ फिर मैंने कुकर भी लगा दिया था, आलू आलू डाल के ना बस इसको प्रेशर लगा दूँगी, 10 मिनट में हमारे यहाँ सालन जो है ना वो भी तैयार हो जाएगा। तो कुकर तो मैंने लगा दिया था। फिर अभी बिरयानी में मैंने टमाटर नहीं डाले थे, तो मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैंने कहा चले बाहर बैठ के काटती हूँ, क्योंकि सारा दिन खड़ा नहीं रहा जाता ना, और वीकनेस शुरू हो जाती है। पता नहीं मैंने तीसरा रोज़ा 3 रोज़े मेरे बड़े अच्छे गुजर गए हैं, और चौथे रोज़े से ना मुझे वीकनेस सी स्टार्ट हो गई है। और दूसरा ये कि सहरी टाइम खाने के बाद ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई है। पता नहीं ये मसला क्यों होता है पेट दर्द का, मुझे हर साल ही होता है, पेट में बहुत दर्द होती है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं ऐसा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी फिर वो रेमेडी इस्तेमाल करूं कि पेट में दर्द क्यों हो जाता है। शायद हम सो के उठते हैं, फिर उठते ही हम खाना खा लेते हैं, शायद इस वजह से पेट में दर्द होती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिए, जो मैंने काटे थे अभी मोटे मोटे से काट के मैंने डाल दिए। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, तो स्पेगेटी मैंने रख दी थी एक साइड पे बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज मैं अबिहा की फ़ेवरेट चीज़ें बना रही थी, क्योंकि उसका फ़र्स्ट रोज़ा था ना, तो उसको ना नूडल्स ये स्पेगेटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें उसकी पसंद का खाना होना चाहिए आज। तो बस मैंने बॉयल होने के लिए स्पेगेटी रखी है। दूसरी साइड पर फिर मैंने गार्लिक पेस्ट ये जो कल बनाया था ये मैंने डाल दिया है थोड़े से ऑयल के अंदर। इसको थोड़ा सा सोते करके ना इसके अंदर फिर चिकन शामिल कर दूँगी। जिस तरह हम मैक्रोनी बनाते हैं ना, सेम स्पैगेटी भी मैं उसी तरीके से ही बनाती हूँ। फिर मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा मैंने आधी प्याली लिया था, छोटे छोटे से इसके चंक्स करके ना वो डाल दिए, फ्लेवर के लिए वैसे डालें, अभी हाँ खाती तो है नहीं। उसके बाद मैंने नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, सोया सॉस सिरका डाल के, तो बस इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और साथ में जो फ्रोज़न टमाटर है ना, टमाटो प्यूरी, मैं टमाटो प्यूरी भी लाजमी यूज़ करती हूँ, कुछ लोग नहीं यूज़ करते ना इसमें स्पेगेटी मैक्रोनी वगैरह में, लेकिन टमाटो प्यूरी के साथ ना बहुत अच्छी लगते हैं ये, कभी आप ट्राई करना। तो बस मैंने टमाटर डाल के इसको कवर कर दिया था ताकि टमाटर मेल्ट हो जाए। उतनी देर में सालन भी रेडी हो गया था। फिर मैंने अब्बू जी को नाश्ता कह रही हूँ खाना दे दिया था दोपहर का। और फिर मैं किचन में आके तो लग गई थी, शाम का टाइम होने वाला था ना, 4 बजे मैं शुरू हो जाती हूँ, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा था। बस फिर दूसरी साइड मैंने बिरयानी के लिए चावल भी चढ़ा दिए थे, पानी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, इसमें धनिया नमक और ऑयल डाल के ना मैंने पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। और इधर मैंने फिर चिकन को भून के सब्जियां डाल दी थी। ये फ्रोज़न वाली सब्जियां ही बस आजकल मैं ख़त्म करने के चक्कर में हूँ, यही यूज़ कर रही हूँ। साथ में गाजरें और शिमला बंद गोभी वगैरह जो है ना वो डाल दी थी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से कहा ही नहीं कि वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। देख लें आज भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग ले आई हूँ, अब डेली लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोगों की रिक्वेस्ट ही इतनी आती है ना, तो फिर मुझे लाना पड़ता है। तो कोशिश तो कर रही हूँ डेली लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी नागा हो सकता है, ज़रूरी नहीं डेली लाऊं। अच्छा जी, यहाँ पे ना पानी बॉयल हो गया था, तो फिर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो है ना ये स्पाइसेस भी यहाँ पे भुन चुके थे सारे मसाले, और उसको मैंने फिर डाल दी स्पेगेटी, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो गया था ना, फिर मैंने स्पेगेटी डाल दी। सब्जियों को ज़्यादा नहीं मैंने गिलाया था, बस क्रंची ही रखा था। अच्छा, आज मैं ये सोच रही थी कि हम ख़वातीन का रोज़ा होता है, इसके बावजूद भी हम लोग जो है ना स्पाइसेस बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। मैं आज सोच रही थी ये ना हो बिरयानी में नमक कम हो जाए, या स्पेगेटी में नमक तेज़ हो जाए, मिर्चें कम हो जाए, क्या होगा मेरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ परफेक्ट बन गई थी माशाल्लाह से, क्योंकि हम ख़वातीन को ना अंदाज़ा ही इतना हो गया कि हम लोग हर चीज़ जो है ना मैनेज कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी कभार होता है कि हमसे नहीं हो पाता, लेकिन ज़्यादातर हो जाता है। और दूसरा रोज़े की बरकत भी होती है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है ना ऐसी हिस्से रखी हुई है ना ख़वातीन के अंदर, के ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं माशाल्लाह से। बस यहाँ पे मैंने फिर बिरयानी के लिए लेयर्स लगा दी थी। वैसे आम आम नॉर्मल रूटीन में जब हम खाने बना रहे होते हैं, हम लोग चख रहे होते हैं, टेस्ट कर करके बना रहे होते हैं, लेकिन रोज़े में नहीं हम ये सब करते, हम अंदाजे से सब कुछ करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बेहतरीन बन जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि बरकत डल जाती है। बस फिर मैंने लेयर्स लगा के ना ब्राउन किए हुए प्याज, धनिया, और इसके अलावा मैंने इसमें चाट मसाला भी छिड़का था। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था, तो बिरयानी हमारी तैयार हो गई थी माशाल्लाह से। मुझे लग रहा था इस दफ़ा चावल मुझसे ज़्यादा गल गए हैं, लेकिन शुक्र है ज़्यादा नहीं गले थे, बस ठीक थे। बिरयानी बहुत अच्छी बन गई थी। और आज ना सुबह हम सैरी करते हुए ना अपना बचपन याद कर रहे थे। मैंने कहा बचपन में कितना मज़ा आता था, सारे बहन भाई इकट्ठे होते थे, हमारी अम्मियाँ जो होती थी वो पराठे बनाती थी, चूरी बनाई जाती थी देसी घी की, सब इकट्ठे होकर मज़ा करते थे, सैरी को एंजॉय करते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैंने कहा अब वो दिन गुजर गए हैं, अब बस यादें रह गई हैं ना। अब मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं सुबह ना जब सैरी कर रहे होते हैं, तो बस रौनक नहीं होती ना।
तो बस बड़ा फ़ील होता है, पुरानी यादें बड़ी आती हैं जब अम्मी ज़िंदा होती हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है सहरी का, इफ़्तार का, और रोज़ों का अपना ही फिर मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे फिर इफ़्तारी का टाइम हो गया था। तो बस इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो मैं खाना सर्व कर रही हूँ। 5 मिनट पहले ही हम दस्तरख़्वान लगाते हैं, नहीं तो फिर खाना ना ठंडा हो जाता है, और हम बाहर ही बैठ के ना कारपेट पे ही इफ़्तारी करते हैं। तो अभी बस मैंने यहाँ पे लगा लिया था, और आप लोगों के लिए, ताकि मैं दिखा सकूँ कि इफ़्तार में ये सब कुछ बना था। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान इसी तरह हरे भरे रखें, और जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात को दूर करे। जितने लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना रहम फ़रमाए, उनके बच्चों पे रहम फ़रमाए, आमीन। तो बस यहाँ पे हमारी इफ़्तारी तैयार हो चुकी थी, और बिहा का माशाल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा था ना, तो उसको ना फिर मैंने और बिहा के बाबा ने पैसे दिए। उसने मनी बॉक्स रखा हुआ है ना, तो फिर उसमें डाल देती है। तो मोटिवेशन के लिए दिए थे कि आज आपका फ़र्स्ट रोज़ा था ना, ये आपका इनाम है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं बस इस तरह से। तो बस यहाँ पे खाना लग गया था, और इफ़्तारी हो गई थी। इफ़्तारी हमारी हो जाती है 6:15 बजे तकरीबन यहाँ पे ना, 20 मिनट पे। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।